ये केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और फैमिली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कोई दूसरा नहीं है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब समाजवादी पार्टी की सूची आई तो हमने देखा समाजवादी पार्टी में अगर यादव समाज को निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी उसी दिन रसातल में चली जाएगी। इसका नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सूची को हमने देखा तो भाई और भौजाई के बीच में पूरी पार्टी के टिकट बंट गए। फिरोजाबाद से एक भाई चुनाव लड़ रहा है, आजमगढ़ से दूसरा भाई चुनाव लड़ रहा है, बदायूं से तीसरा भाई चुनाव लड़ रहा है और भैया स्वयं कन्नौज से लड़ रहे हैं और भौजाई मैनपुरी से लड़ रहे हैं। बाकी यादव समाज के लोग कहां चले गए? मैं बलिया के यादव समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं। आपने पार्टी का गठन किया था, कहां चले गए यादव समाज के लोग? आज यादव समाज के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके पास कोई नीति ना कोई एजेंडा ना कोई विजन है। ये प्रदेश के डेवलपमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, अपराधियों का बोलबाला इस प्रदेश में रहा है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाले लोग, 1000 से अधिक दंगा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपते रहे। ये मैं बलिया से आज कहने के लिए आया हूं। बलिया के लोग समझदार हैं, सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में किसी बलिया में एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके माफिया डॉन चलते थे। हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, हर जिले में कुछ नया उत्पाद है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफिया अपराधियों का सफाया प्रदेश से कर दिया है। आज हमारी बेटी, आज हमारी बहू, हमारी माँ रात को 12 बजे भी चट्टी चौराहे पर निकल करके अपने गंतव्य को जा सकती है। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी की तरफ पूरी नजर से देख सके। कांग्रेस का जो गठबंधन है, कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है, इनके में कुछ समानता हमें नजर आई। मैं अध्ययन कर रहा था जब लखनऊ से चला कि क्यों दोनों की जोड़ी बार बार बनती है। एक बार बनी तो 0% पाई, कोई सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फेल हो गए तो पता चला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। कारण जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा दीक्षा लेकर के आए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी की लालन पालन भी इटली के संस्कारों में हुआ है। इनका देश प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। हम सब गांव गरीब की बात को जानते हैं। नेहरू जी के बारे में कहा जाता था कि वो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं। ये उन्हीं के खानदान के वारिस हैं। इनका गांव गरीब की जनता से कोई लेना देना नहीं है। गांव गरीब की जनता से अगर किसी का लेना देना है तो वो है हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि बलिया के हर गरीब को पक्का मकान मिला है। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, और अब तो नए संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए मकान बनाए जाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जब तक एक कच्चा मकान छप्पर रही, तबले पक्का मकान बनत रही। हम बलिया के लोगों के बताए लाल बाटी। शौचालय छोटा सब्जेक्ट है। हमारी बहनें सड़क पर लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के शाम होने का इंतजार करती थी, रात होने का। बहनों को इज्जत से जीने का हक मोदी जी ने दिया है। सबको इज्जत घर शौचालय मिला। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी। अब तो 70 साल तक के सभी बुजुर्गों को उस गारंटी में शामिल करने का काम मोदी जी ने किया है, दूसरा नहीं करता है। बिजली का क्या हाल था? हमारे रिश्तेदार आते थे, जीजा फूफा बलिया में आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की? बताइए जरा 17 से पहले क्या हाल था, बोलिए ना। जनरेटर चलते थे। 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम आपकी सरकार ने किया। आपके बटन की ताकत ने किया, आपकी उंगली की ताकत ने किया। आपने दयाशंकर को जिताया, आपने हमारे वीरेंद्र जी को जिताया, आपने भरत जी को जिताया, हमारे सभी विधायकों को जिताया। तभी केंद्र प्रदेश की सरकार ने बलिया के डेवलपमेंट करने का काम किया। आज बलिया में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सड़कें बन चुकी हैं।
2,72,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी ने सड़कें बनाई हैं 17 से अब तक। सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिल रही है। 1,92,25,000 से बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस और क्वालिटी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम आपके बीच में कहने के लिए आए हैं, किसानों की चर्चा होती है। कौन पूछता था किसानों को? 6,000 रुपया मोदी जी बटन दबाते हैं तो सीधे किसान के खाते में जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, सैकड़ों ऐसी योजनाएं जिन्होंने गरीबी रेखा से नीचे 25 करोड़ लोगों को निकाल करके ऊपर उठाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी सफल हुए। इसलिए बलिया के लोगों, आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, खासकर अपने लोगों से कहने के लिए आया हूं। प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है? सब लोग दर्शन कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं? 500 साल संघर्ष हुआ है। और समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर बयान दे देते हैं कि जो पूजा करता है, राम मंदिर में जाता है, वो पाखंडी है। राम मंदिर बना ठीक नहीं है, वास्तु खराब है, उसका डिजाइन खराब है। अरे भाई, ये भारत वो भूमि है, बलिया वो भूमि है कि हर गांव में डी बाबा है। जो पीपल का पेड़ है, वहां अगर कोई पत्थर का टुकड़ा भी रखा है तो हमारे डी बाबा हैं। हमारे घर में विवाह की शुरुआत, मंगलिक कार्यक्रम, मुंडन, पसनी वहीं से होते हैं। क्या मजाक बना रखा है? आपकी हिम्मत है तो एक बार आप बोलिए अल्पसंख्यकों के धार्मिक ग्रंथों के बारे में। नहीं बोल सकते? वो जानते हैं कि सनातन धर्म के लोग सहिष्णु है, स्वीकार करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, भारतवर्ष की ध्वजा पताका मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के पैमाने पर फहरा रही है। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरा है। दुनिया में भारत जो बोलता है वो दुनिया सुनती है। एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के भारत में हमला करते थे, लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तब मोदी जी ने कहा था कि घर में घुस करके मारेंगे दुश्मन को। पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम भारत की सेना ने किया था। इससे पहले कभी संभव नहीं हुआ। आप सबको याद होगा, एक हमारा जाबाज सिपाही, वो लंबी मूछ वाले, क्या नाम था उनका? लोग कहते थे वापस नहीं आएंगे। अभिनंदन तो गईले, पाकिस्तान में फंस गईले, हम नहीं वापस आ पाई हैं। तब मोदी जी ने कहा था, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, नया कपड़ा पहन के पाकिस्तान ने इज्जत के साथ भारत की सीमा में भेजने का काम किया था। यह है भारत की ताकत, बदले हुए भारत की ताकत। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं, बिल्कुल गुमराह नहीं होगा। सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग सनातन के कभी नहीं हो सकते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारी धर्म ध्वजा पर उंगली उठाने वाले लोग आपके सगे कभी नहीं हो सकते। इसलिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके चिंगारी ज्वालामुखी बने और पूरे भारतवर्ष में फैल जाए। भारत में केवल कमल चुनाव चिन्ह आसमान की बुलंदियों की ओर रहे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, सभी लोग बैठे हैं, वरिष्ठ भी साथ में, कनिष्ठ भी साथ में, कि भैया भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा? क्यों बता ना पाई? बता पाई कभी बताइए थे भैया। लेकिन अभी आपसे पूछे कि समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो लोग कहेंगे अखिलेश यादव जब बूढ़े होंगे, इनका लड़का जवान होगा तो यही हो जाएगा। बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राहुल गांधी की पार्टी का नेता कौन होगा? तो राहुल गांधी अगर शादी कर ले तो राहुल गांधी का जो बेटा बेटी वो होगा, नहीं तो प्रियंका गांधी का बेटा बेटी होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है। इसमें पीछे बैठा व्यक्ति जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये आपकी ताकत की पार्टी ही आपकी पार्टी है। इसलिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर के हमारे मित्र नीरज शेखर जी को एक तरफा कमल के आगे बटन दबाकर जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भारत माता के, भारत माता के।